ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ वो है, आप राहु से घबराएं और नफरत करें, शनि से प्यार करें। राहु से नफरत और शनि से प्यार। फिर बता देना चाहूँगा, ग्रह जो है वो आपके पिछले जन्म के कर्म को दर्शाते हैं। वो खुद में कुछ नहीं करते। जैसे अब शनि आपके पृथ्वी के पास आ गया, ये हो गया, तो वो खुद में आपके ऊपर कुछ जितना इम्पैक्ट नहीं आता। अगर शनि जातक में खराब है तो वो ये दर्शाता है कि आप पिछले जन्म में थोड़ा चुस्त थे, लेजी थे, काम नहीं किए हैं, परिश्रम नहीं किया है। तो इसीलिए किसी ग्रह को मैं यहाँ पे बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि शनि क्या है और राहु क्या है और क्यों आपको राहु को नफरत करना चाहिए और शनि को प्यार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु आपका जातक में झूठ को दर्शाता है, करप्शन, क्या बोलते हैं उसको, घोटाला को दर्शाता है, नशा को दर्शाता है। और यहाँ पे किसी चीज का भी नशा हो सकता है। यहाँ पे नशा जो है वो आपका पढ़ने के लिए भी नशा हो सकता है। हाँ, अब जिसको गुरु चंडाल बोल रहे हैं, बृहस्पति के साथ राहु रह जाना, उसका जिज्ञासा बढ़ जाता है पढ़ने के लिए। क्योंकि राहु जो है वो नशा है, ऑब्सेशन बोलते हैं, क्या लगाव बना देता है किसी चीज के साथ। लेकिन ज्यादातर आप ये समझ के चलिए कि नकारात्मक नशा ही है। पान बीड़ी से लेकर ब्राउन शुगर तक ये सब राहु करवाता है। तो इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि कलयुग में राहु अच्छा है। लेकिन कब करवाता है और किस जातक में करवाता है और कैसे करवाता है? देखिए, आप लोग ये सुने होंगे कि सर जानते हैं आज के दौर में जो जितना बड़ा ठग है वो इतना बड़ा धनी है, वो उतना उसका अच्छा होता है, उसका कुछ बुरा नहीं होता। देखिएगा उसके जातक में राहु केंद्र या त्रिकोण में होगा, जरूर होगा। त्रिकोण में होने का चांस ज्यादा है। अगर वो ठग के, जैसे कुछ छोटे अधिकारी हैं लेकिन इतना करप्टेड हैं कि पैसा लेके लेके बहुत बंगले वगैरह बनाए हैं, वो कैसा होता है? जरूर पिछले जन्म में वो जातक एक अच्छा आदमी रहा होगा, जिसको कुछ और लोग ठग लिए होंगे। तो मरते समय वो बोला होगा कि भगवान, मैं तो अच्छा रहा, मुझे क्यों लोग ठग लिए, अगले जन्म में मैं उनको ठगूंगा। फिर आ गया राहु आपके पंचम भाव में, पूर्व पुण्य, आपको कुछ लोग ठगे हुए हैं, तो आप इस जन्म में अगर 100 को ठग भी लेंगे, आपको इतना कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे राहु छठवां में बैठा है, 8वें में बैठा है, द्वादश में बैठा है। आप पिछले जन्म में ठग ठग के आए हैं और आपका जो मनसा है कि और भी मुझे ठगना चाहिए, इसलिए राहु आपको इंडिकेट कर रहा है कि मत जाइए, बहुत ठग लिया आपने। अब ठगेंगे तो तुरंत ही आप
आपका तिहाड़ जेल दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे किसी जेल को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं कि बहुत बड़ा जेल है, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं। चलिए, तो ये होता है राहु। बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन जातक में ये बोलता है कि आप करप्शन करके सक्सेस होंगे या करप्शन करके अरेस्ट होंगे। हालांकि किसी को ठगना, झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है आपको पता ही होगा। एक झूठ के चलते हुए आज हम ब्रह्मा जी को पूजा नहीं करते। एक झूठ के चलते हुए हम कितने झूठ बोलते हैं, और फिर बोलते हैं सर हमने तो किसी का कुछ नहीं किया है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर हमारा साथ क्यों बुरा हो रहा है? आप झूठ बोलते हो भाई। तो सनातन में झूठ बोलना बहुत ही बड़ा महापाप माना जाता है। आपके पास पैसा है, आप बोलते हो मेरे पास नहीं है। हमेशा बोल देते हैं लोग। यही होता है आपका, यही दर्शाता है, इस कर्म को दर्शाता है राहु। तो कहाँ पे राहु आपका अच्छा है और किस लिए अच्छा है मैं बोल दिया, और कहाँ पे बुरा है और किस लिए बुरा है, ये सब आपका प्रारब्ध का ही कारनामा है, आपका कर्म का ही फल है। कौन सा कर्म अच्छा किए हैं अच्छा जाएगा, कौन सा बुरा जाएगा, वो सिर्फ ग्रह जो हैं वो दर्शाते हैं। ग्रह खुद में कुछ नहीं होते। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो कुछ लोग बोलते हैं कि राहु कलियुग का किंग मेकर है, हमेशा नहीं है, अधर्मी है वो। इसीलिए जो मित्र भानु राक्षस था उसका सर है वो। धन दे या ना दे, करप्शन के थ्रू धन दे या ना दे, अधर्म ही है। तो उससे दूर रहें, झूठ से दूर रहें, घोटाले से दूर रहें, नशे से दूर रहें। सो राहु से नफरत करें। शनि से क्यों प्यार करना भाई? शनि जो है आपका परिश्रम को दर्शाता है, आपका सच्चाई को दर्शाता है। सच्चाई, शनि अच्छे होने वाले व्यक्ति सही या गलत में फैसला लेने में माहिर है। हालांकि कितने हद तक वो सही करेंगे वो केतु के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो डिसीजन लेने में माहिर है और परिश्रम करवाता है शनि। परिश्रम से वो आदमी पीछे नहीं हटेगा, कर्म करवाता है। तो जीवन तो कर्म ही है ना। तो इसीलिए आप शनि से हमेशा प्यार करें। कोई बोल रहा है कि शनि मेरा अच्छा नहीं है, शनि का ये गति चल रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। शनि जो है अगर जातक में बकरी है तो परिश्रम कीजिए। जिस भाव में वो बकरी होके बैठा होगा उस भाव का फल मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। शनि सप्तम में बकरी होके बैठा हुआ है, आपको 100 लड़कियों को देखना पड़ेगा या लड़कों को देखना पड़ेगा शादी करने के लिए, लेकिन जब आप सक्सेस होंगे अच्छे सक्सेस होंगे, क्योंकि ये आपका कर्म है जो पिछले जन्म में छूट गया है। तो आप करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास, जब भगवान ने चाहा तो आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कर्म करो वहाँ पे, क्योंकि शनि बकरी होकर सप्तम में बैठा है।
शनि बकरी होकर पंचम में बैठा है तो पढ़ाई करो, थोड़ा स्ट्रगल आएगा लेकिन पढ़ाई करो। तो शनि कर्म को दर्शाता है और उससे हम परे नहीं रह सकते, हमेशा हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। बिना शनि का कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। आप एक छोटे से वर्कर हैं, यहाँ पे छोटे से मतलब आपका सैलरी कम है, मेरे हिसाब से कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ पे बस यही बोलता हूँ, आपका जो वेतन है वो बहुत ही स्वल्प वेतन है आपका, लेकिन कोई वहाँ पे आपका कोई बड़े कंपनी में वो मैनेजर है और 2 लाख उसका महीने का कमाई है, लेकिन कर्म दोनों कर रहे हैं। जिस जातक में शनि अच्छा नहीं रहेगा वो कर्म नहीं कर पाएगा। तो हमेशा शनि आपका अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, शनि से आप मत डरिए, लेकिन राहु से बेशक डरिए। थोड़ा आपको ऐसे भी समझा देता हूं, अगर शनि कुछ खराब भाव में बैठा है, छठवां, अष्टम, द्वादश, यह आपको बता रहा है कि आप पिछले जन्म में ना कुछ अकर्म कर रखे हैं, जैसे लोगों का बुराई करना, मंगल जो है वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज को दर्शाता है, ज़्यादातर फिजिकल कर्म को दर्शाता है। शनि जो है आपका कंप्लीट कर्म को दर्शाता है। आप कुछ बुरे सोचते हैं किसी के बारे में, ये जो कर्म है ये शनि का हो गया। मानस कर्म, हर कर्म तो शारीरिक नहीं होता, तो कर्म जो जहाँ पे भी आ जा रहा है शनि आ जा रहा है, तो आप शत्रु के बारे में हमेशा बुरे सोचते रहे। तो इस जन्म में आपका जो भी शत्रु है आप उसका अच्छा ही सोचिए, ठीक है भगवान मैं तो पिछले जन्म में उसके साथ बुरा किया हूँ, इस जन्म में नहीं करूँगा। तो फिर आप देखिएगा जो छठवां भाव का जो क्वालिटीज़ हैं वो उभर के आ जाएगा जीवन में। आप जिस भी कार्य में हाथ देंगे उसमें आप नंबर 1 हो जाएंगे, कंपटीशन में आप जीत जाएंगे। छठवां का काम वही होता है, जो बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें जीने का ताकत होगा वो ही जी जाएगा, तो वो छठवां भाव है। और वहां पे बैठा शनि आपको ये बोल रहा है। तो कर्म सही या बुरा आप किए हैं वो जातक से बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा शनि से, और उस हिसाब से आपको इस जन्म में उसमें सुधार लाना है। बस यही है ज्योतिष, बस यही ही है ज्योतिष। ये उसके लिए ये रत्न पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, मैं उनको कुछ खराब नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ जैसे आप क्या बोलते हैं कि आप जैसे रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जितना इम्प्रूव होगा, अब घर में बैठ के सिर्फ अच्छा खाने खा लेने से आपका शारीरिक स्ट्रेंथ नहीं आएगा, क्योंकि आपका कर्म है, वो भी आपका कर्म है, बहुत खाना है और खेलना भी है। लेकिन यहाँ पे खेलना ज़्यादा जरूरी है, आपको 2 घंटा खेलना पड़ेगा तब आपका शरीर में ताकत आएगा। खाना चलिए एवरेज भी हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक इसी तरह कर्म में आप सुधार लाइए, रत्न रुद्राक्ष पहनिए, उसका शरीर और मन का ऊपर प्रभाव है, लेकिन वो नंबर 1 नहीं है। जैसे मेरे पास एक आदमी आ रहे थे, उनको मैं समझा समझा से थक गया कि आप ऐसे मत डरिए, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमेशा डरे हुए रहते थे। उसको बोलते हैं फोबिया, और फोबिया जो है वो राहु का कारक है और चंद्रमा का, दोनों का।
तो मैंने उनको कुछ क्रिस्टल, एक रुद्राक्ष के साथ पहनने के लिए दिया। उसके बाद उनका मन और शरीर में बैलेंस आ गया। लेकिन जो व्यक्ति का वो ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ कर्म के सुधार लाके कर सकता है, वो भी सही है। ये जो है आपका, बस जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अच्छे स्वेटर अगर पहने हो तो आप गाड़ी फास्ट चलाओगे, तो बाइक चलाओगे तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगा। लेकिन आपको बाइक स्पीड चलाना आना चाहिए। ये जो है ये सिर्फ उसको आड़ करता है। तो इसी तरह आपका कर्म में सुधार लाना जरूरी है। ये जो रत्न रुद्राक्ष है उसका आड़ करता है, क्रिस्टल भी मान लीजिए, शरीर और मन का ऊपर उसका अच्छा प्रभाव रहता है। तो इसीलिए हमेशा आप शनि से प्यार करें, शनि में लगाव में रहे। जिस भाव में शनि जातक में बैठा है, 7.5 आ गया, बढ़िया हो गया, अब काम करेंगे, शनि हमसे काम, अगर ऐसे कुछ है तो। मैं तो वैसे चलिए 7.5 को नहीं मानता, इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मानता जिस हिसाब से आजकल के ज्योतिष बोलते हैं। चलिए रिसर्च में उसका थोड़ा बहुत यूज है, जब हम किसी का आयु कैलकुलेट करते हैं जरूर उसका थोड़ा बहुत यूज है, जिसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। लेकिन इस तरह का नहीं कि शनि 7.5 आ गया, अभी आप गए 3। लेकिन उस जगह में आप राहु के 7.5 तो नहीं होगा, राहु के 1.5 4.5 को अगर ऐसे कुछ हो भी सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि शनि बत राहु, अगर शनि का ढाया है तो राहु का 4.5 क्यों नहीं होगा, बना दीजिए उसको भी। लूटने का तो बहुत सारे फायदा है ना, बहुत इजी है ज्योतिष में। तो 4.5 अगर राहु का कुछ है तो उसको बेशक डरिए, क्योंकि अगर ऐसे कुछ है तो वो आपका कुकर्म की तरफ ले जाएगा, आपको झूठ फरेब ये सब सिखा देगा राहु। तो बोलते हैं कि कलयुग में ये सब चीज का जरूरत है जीने के लिए, तो राहु अच्छा है कलयुग के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है किसी भी युग में अधर्म का जय नहीं होता, चाहे वो किसी भी युग। हाँ, ऐसे होता है कि धर्म थोड़ा सूझ जाता है। यहाँ पे धर्म अधर्म में किसी सनातन या किसी और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो बोलते हैं सही गलत, लाइट एंड डार्क, गुड एंड बैड, अच्छा बुरा की बात कर रहा हूं। तो अच्छा ही हमेशा आपका अच्छा रहता है। तो इसी हिसाब से केतु भी अच्छा है, लेकिन केतु का जो वैराग्य है, उसीलिए मैं केतु को इतना आपके लिए नहीं बोलूँगा कि आप मेरे तरह वैराग्य हो के एकांगी जीवन जिए। लेकिन ये बोलना जरूर चाहूँगा कि आप संसार में रहें, और इसीलिए शनि आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन राहु आपको आपका जो कर्म है वो खराब कर्म को दर्शाता है, तो उससे दूर रहिए। तो खराब से दूर रहिए और कर्म से जोड़िए। यही है, राहु से प्यार कीजिए, राहु से नफरत कीजिए, और शनि से प्यार। चलिए, आशा है कि मेरा जो छोटे की प्रयास से माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा क्या है ज्योतिष, क्या है ग्रह, क्या है कर्म, और कैसे ये सब चीज को देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।